आज मैं आपके सामने जीवन के असली हीरो, द रियल हीरो ऑफ बैटल, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध के असली हीरो, जिनके नाम से द प्राइड ऑफ इंडिया जैसी फिल्म भी बनी और पाकिस्तान सरकार ने जिनसे त्रस्त और परेशान होने के बाद में 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। आज मैं ऐसे वीर पुरुष के जीवन के विषय में आपको परिचय करवाने जा रहा हूं, भगवत सिंह सोलंकी निंबज। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आज जिस रियल हीरो का आपके साथ में परिचय करवाना जा रहा हूं, उनका नाम है रणछोड़ भाई रबारी। रणछोड़ भाई रबारी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय की स्थितियां हम सबको पता है। उस समय के अंदर रणछोड़ भाई रबारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक गांव था, पैथापुर गढ़ड़ा। उस गांव के अंदर अपने परिवार के साथ में रहा करते थे। काफ़ी समृद्ध परिवार था उनका। उनके पास में उस जमाने के अंदर 300 एकड़ तक भूमि थी। लगभग इनके पास में 200 से ज़्यादा गाय, भैंस, भेड़, बकरियां इत्यादि थी। 25 से ज़्यादा लोग इनके घर पे कामकाज किया करते थे। इनके पिता का नाम सवा भाई और इनकी माता का नाम नाथाबाई था। इनका विवाह जो है सुगना बेन के साथ में हुआ था। इनके 2 पुत्र भी थे जिनका नाम था नामदेव भाई और लक्ष्मण भाई। सब कुछ ठीक ठाक सा चल रहा था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद में वहाँ की तस्वीरें बदली और उसके बाद में वहाँ रहने वाले गैर मुस्लिम धर्मावलंबियों को पुलिस के द्वारा परेशान किया जाना लगा। और उससे परेशान होकर के जो है रणछोड़ भाई ने एक दिन 3 पुलिस वालों को अपने ही घर के अंदर बंधक बना करके और फिर वो अपने परिवार के साथ में हिंदुस्तान के लिए निकल पड़े। और उनकी ये पैदल यात्रा समाप्त हुई आकर के गुजरात के अंदर उनके ननिहाल, जिनका नाम है लिम्बासा, तहसील वाव और गुजरात, वहाँ आकर के बस गए। अब अपन बात करते हैं रणछोड़ भाई के हुनर का। रणछोड़ भाई वहाँ से चले तो आए, लेकिन उसके बाद में पाकिस्तान के प्रति उनके मन में विद्रोह का जो द्वंद्व था वो दिन प्रतिदिन जो गहरा होता जा रहा था। और सबसे बड़ी बात थी, उनके अंदर एक हुनर था, वो पगी थे। पगी का मतलब है पद चिन्ह देख करके, पैरों के निशान देख करके और पहचान कर लेना कि ये पैर जो है किस व्यक्ति का है, किस जानवर का है, इस प्रकार। और वो यहाँ से कितने समय पहले गुजरा है। यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी, सबसे पहले मैं इनके पगी के रूप में इनकी हैरान करने वाली करतब जो है उसका परिचय करवाता हूँ। इस जमाने में इंटरनेट नहीं था। उस समय के अंदर वो जीते जागते एक इंटरनेट के नमूने थे। वो गुजरने वाले पशु के या इंसान के पैर को देख करके पता लगा देते थे कि ऊंट के ऊपर अगर बैठे हुए लोग हैं तो उनकी संख्या कितनी होगी और वो यहाँ से कितनी दूरी तय कर चुके होंगे। अगर इंसानों का टोला वहाँ से गुजरा है तो पैरों को देख करके पता लगा लेते थे कि ये इंसानों की संख्या कितनी है, ये पद चिन्ह कितने समय पहले के हैं और अभी वो कितने दूर गए होंगे। किसी स्थान विशेष के विषय में वो वहाँ के परिदृश्य को देख करके पता लगा लेते थे कि इस एरिया के अंदर अभी वर्तमान के अंदर कितने लोग यहाँ उपस्थित हैं। और इससे बड़े हुनर की बात करें, एक बार वो किसी गांव के नज़दीक पहुँचे, बाहर उन्होंने पद चिन्ह देखे और पद चिन्ह देखने के बाद में अपने साथ चल रहे पुलिस दल के जवानों को बताया कि अभी अभी यहाँ से इस गांव के अंदर ये जो पद चिन्हों का जोड़ा जा रहा है, यहाँ से निकलने वाला जोड़ा जो है उसमें एक पुरुष है और एक महिला है जो गर्भवती है। जांच करने के लिए गांव में जाकर के पुलिस ने जैसे ही पता लगाया तो उनकी बात 16 आना सच निकली। पता लगा कि हाँ अभी भी 2 व्यक्ति आए हैं और महिला के बारे में पूछताछ करने के से पता लगा कि हाँ महिला निश्चित रूप से गर्भवती है। इतना हुनर था। अब इनका हुनर हमारे देश के लिए किस प्रकार से काम आया, चलिए 1965 और 71 की बात करते हैं। 1965 के युद्ध के अंदर एक समय ऐसा भी आया जिस समय के अंदर पाकिस्तान की सेना जो है हमारे कच्छ वाले इलाके के अंदर बहुत सुदूर तक घुस चुकी थी और भारतीय सेना जो है उसकी कुछ टुकड़ियां उनके बीच के अंदर घिर चुकी थी। और अब उनसे मुकाबला करना, ये पता लगाना संभव नहीं हो पा रहा था कि आखिर ये कितनी संख्या में हैं, कहाँ तक पहुँच गए हैं, कैसे उनका मुकाबला किया जाए, कैसे उनका पता लगाया जाए। और ऐसे समय के अंदर आगे आए हमारे रणछोड़ भाई पगी, जिनको गुजरात में रणछोड़ भाई के नाम से जाना जाता है। मूल नाम उनका है रणछोड़ दास। और इन्होंने सेना के साथ में चल करके और कच्छ के उन रणों के अंदर वहाँ पर
पाकिस्तान की सैनिकों की सही संख्या और उनका आकलन करते हुए भारतीय सेना को सुदूर मार्ग से, गुप्त मार्ग से ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया कि जहां पर पलड़ा जो भारी हो गया और वहां पाकिस्तान के सैनिकों को घेर करके भारतीय सेना ने उनके 1200 सैनिकों को जो है वहां पर मार गिराया और जिन चौकियों पर पाकिस्तान का कब्जा था उस पर भारत ने अपनी विजय हासिल की। इनके विषय में एक से एक घटना जो है वो रहस्य भरी है। रणछोड़ भाई रबारी जब लगभग उनकी उम्र 58 साल के आसपास में होंगी तो बनासकांठा के एक सुप्रिटेंडेंट अधिकारी थे वनराज सिंह जी। और वनराज सिंह जी के जब ये परिचय में आए, इनके टच में आए, तो इनके हुनर को देख करके वो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने पुलिस विभाग के अंदर एक पगी की नई पोस्ट क्रिएट करवा दी। और जिस उम्र के अंदर आज की तारीख में गुजरात के अंदर लोग रिटायर्ड होते हैं, उनको 58 साल की उम्र के अंदर गुजरात के अंदर पगी के रूप में सरकारी नौकरी हासिल हुई। इनके जीवन के किस्से एक से एक रोचक हैं। आप बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। 1971 के युद्ध के अंदर पाकिस्तान की सेना की तरफ के भयंकर गोलाबारियां की जा रही थी और उस समय के अंदर हमारी भारतीय सैनिकों की टुकड़ी जो है वो बीच में फंस चुकी थी। उनके पास में राशन आयुध समाप्त हो चुका था, भोजन सामग्रियां समाप्त हो गई थी। ऐसे समय के अंदर इस वीर पराक्रमी ने अपने हुनर का, अपने साहस का, अपने वीरता का परिचय दिया और ऊंटों पर आयुध को लाद करके, भोजन सामग्री को लाद करके हमारी सैनिक टुकड़ियों तक पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं, सेना और सैनिक टुकड़ियों के साथ में मिल करके इन्होंने भारतीय चौकियों के ऊपर अपने हुनर के माध्यम से वहां कुछ एंडीगो स्थापित कर लिए ताकि वहां से दूर दराज जो हैं वो पाकिस्तानी सैनिकों के ठिकानों का पता लगाया जा सके। और इस काम के अंदर ये गोलीबारी का शिकार भी हुए और घायल भी हुए। यहां पर इनकी वीरता, इनकी बहादुरी और इनके हुनर को देख करके प्रभावित हुए जनरल सैम मानेकशॉ। और जनरल सैम मानेकशॉ और रणछोड़ भाई पगी के हुनर और पराक्रम से इतने प्रभावित हुए, मानेकशॉ ने दिल्ली के अंदर उनके सम्मान के अंदर एक भव्य डिनर पार्टी का आयोजन किया और उस हेलीकॉप्टर को लेने के लिए भेजा। हेलीकॉप्टर में बैठ करके जब हेलीकॉप्टर वापस लौट रहा था तब अचानक रणछोड़ भाई को याद आया कि उनके लंच का जो बॉक्स था वो तो नीचे छूट गया। हेलीकॉप्टर को वापस नीचे उतारा गया और नीचे उतारने के बाद में जब उन्होंने अपने भोजन का जो बॉक्स था उसको लिया तो एक बार सैनिकों ने उसकी जांच करनी चाहिए और जांच करने पर देखा कि उसके अंदर बाजरे की रोटी, 2 प्याज और लाल मिर्च थी। इतने सादगी भरे जीवन वाले उस दावत के अंदर भी, सबसे बड़ी बात है, उस दावत के अंदर भी रणछोड़ भाई ने उस इतने सारे भव्य पकवान जो थे किसी का सेवन नहीं किया। उन्होंने वही अपने घर से लेकर गए हुए भोजन को डिनर के रूप में स्वीकार किया। यहां तक कि जनरल मानेकशॉ ने भी वही भोजन जो है रणछोड़ भाई के साथ में लिया। रणछोड़ भाई के इस अद्भुत पराक्रम की वजह से इनके नाम से एक चौकी का नाम रणछोड़ दास रखा गया है। इन्हें संग्राम पदक, पुलिस पदक, समर सेवा पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। और 2007 के अंदर तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी इनको सम्मानित किया। 1901 के अंदर जन्मे रणछोड़ भाई 1913 के अंदर अपनी 112 वर्ष की उम्र को पूर्ण करने के बाद में इस लोक से जो है स्वर्ग लोक के लिए गमन कर गए। रणछोड़ भाई की इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके सिर के अंदर पगड़ी बांधी जाए और उन्हें उनके खेत के अंदर ही दफन किया जाए। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार इसी प्रकार से उनका अंतिम संस्कार किया गया। ऐसे वीर पुरुष को हमारा बारंबार नमन। जय हिंद।